हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ मगध यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। मगध यूनिवर्सिटी में आपने यूजी एडमिशन ले लिया होगा। आपको मालूम होगा कि कब से कब तक आपका एडमिशन था। 12 जुलाई तक लास्ट, और रजिस्ट्रेशन भी लास्ट डेट है। समझ सकते हैं, मगध यूनिवर्सिटी में आपका जो रजिस्ट्रेशन और एडमिशन का डेट है 2024 से 28 सेशन वाले स्टूडेंट का, उनका 12 जुलाई तक लास्ट डेट है। तो आपने तो एडमिशन ले लिया होगा, हो सकता है। तो आप रजिस्ट्रेशन कैसे करें? रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैं बता देता हूँ। एडमिशन के बाद 2 घंटे के बाद या 2 दिन के बाद आपका हो रहा है प्रोसेस। जब तक कॉलेज से वेरीफाई नहीं हो जा रहा है, जब तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा होगा नहीं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए जब तक कॉलेज से वहाँ पर नाम चढ़ा दिया जाता है, तब आप मगध यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो चलिए रजिस्ट्रेशन के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए नाम चढ़ा है, तो रजिस्ट्रेशन हम लोग करने वाले हैं। और आज की वीडियो में आप रजिस्ट्रेशन देखेंगे कि किस प्रकार आपको करना है। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले क्रोम ब्राउजर पे आ जाना है और सर्च बॉक्स में क्या सर्च करना है? मगध यूनिवर्सिटी यूजी रजिस्ट्रेशन, यूजी एडमिशन सर्च कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन नहीं, यूजी एडमिशन इस तरह से सर्च कीजिएगा। देखिए, मगध यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2024 इस तरह से आपको सर्च कर लेना है। तो चलिए, यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ मगध यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन। तो यहाँ पर लिंक आ गया। देखिए, लिंक आ गया तो स्क्रॉल करेंगे ऊपर की ओर और पहला लिंक जो है उस पर क्लिक करेंगे। देखिए, यहाँ पर दिया गया है लास्ट डेट आपका दिया गया है एडमिशन का 12 जुलाई 2024। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे एक बार। क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका ऑफिशियल होम पेज आ गया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? देखिए, यहाँ पर इस पे नहीं क्लिक करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे नहीं क्लिक करना है, आपको एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करना है। क्योंकि आपने एडमिशन करा लिया है, अब आपका जो है लॉगिन करके आपका आगे का काम करना है। इसके प्रति मैंने 2 वीडियो बना चुका था कि आपको क्या क्या करना है। एडमिशन वेरीफाई करने के बाद आपको लॉगिन करके ही आपको आगे का प्रोसेस करना है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ पर एप्लीकेंट लॉगिन पर क्लिक करेंगे। चलिए, यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए आ गया इस तरह से। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? यूजर नेम और यहाँ पर पासवर्ड। तो यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे। यूजर नेम में आपका क्या है, जो आपका मान के चलिए कि 24G इस तरह से यूएएन नंबर होगा, यूएएन नंबर यहाँ पर डाल देंगे। और पासवर्ड आपको मिला होगा या आपने बनाया होगा, उसको आप यहाँ पर फिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। लेकिन मैं बता दूं, आपको कुछ प्रॉब्लम होगा। देखिए, आप मोबाइल से अगर करते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको आएगा। पूरा सब्जेक्ट आपको नहीं दिखने वाला है, शो नहीं करता है। और आप कंप्यूटर से भी कर सकते हैं या लैपटॉप से भी कर सकते हैं। समझिए कि आप लैपटॉप से भी कर सकते हैं, तो आसानी से आपका हो जाएगा। वहाँ पर आपको हैंग नहीं करेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा स्क्रॉल करने में आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। तो इसलिए मैं यहाँ पर लॉगिन करके आगे का प्रोसेस जो है कंप्यूटर से करूँगा, ताकि सब्जेक्ट मुझे पूरा दिखे। और सब्जेक्ट आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सब्जेक्ट दिखेगा, जितना दिखेगा आप उसमें से ही कोई एक सब्जेक्ट चूज कर लेंगे। लेकिन आपको कम से कम वहाँ पर 10 सब्जेक्ट है तो 8 सब्जेक्ट जरूर दिखेगा। 2 सब्जेक्ट आपको दिक्कत होगी, परेशानी होगी देखने में। तो 8-9 सब्जेक्ट इस तरह से आपको दिखता है। एक आध सब्जेक्ट आपको नहीं दिखेगा, वहाँ पर अंदर में चला जाता है। इस बार आपका वेबसाइट जो है ना, थोड़ा इस गलत काम कर रहा है। पिछला बार ऐसा नहीं था, पिछला बार हैंग भी नहीं कर रहा था। इस बार आपका हैंग कर रहा है, तो इसलिए मैं आगे का प्रोसेस जो है कंप्यूटर से करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर लॉगिन मैं करके दिखा देता हूँ आगे का प्रोसेस। चलिए, मैं यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए क्या आता है। इस तरह से डैशबोर्ड खुलता है। यहाँ पर डैशबोर्ड है और रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ, तो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। दूसरे वाला पे क्लिक करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ और ये सारा आप इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा, क्या आपको बताया गया है इसमें। आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही क्लिक करूँगा, इस तरह से आपका डिटेल आ जाएगा। यहाँ पर सारा डिटेल आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट चूज करना है। देखिए, सब्जेक्ट में आपको क्या क्या चूज करना है। देखिए, MIC है, MDC है, AEC है, ACC है, VAC है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है ना, कंप्यूटर में आपको ये पूरा दिखेगा, लेकिन मोबाइल में यही सब्जेक्ट नहीं दिखेगा। देखिए, मेरा इंग्लिश ऑनर्स है, तो यहाँ पर देखिए हिंदी, उर्दू, संस्कृत ये सब ले सकते हैं। म्यूजिक, भोजपुरी, पर्शियन, अरेबिक, बंगाली इस तरह से ले सकते हैं। MDC में देखिए अकाउंटिंग है, एंशियंट है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, होम साइंस है। इनमें से कोई एक सब्जेक्ट छोड़ ले लेना है आपको। इंग्लिश को छोड़कर, जो मेन विषय है इंग्लिश है, उसको छोड़ कर लेंगे। यहाँ पर AEC में इंग्लिश कम्युनिकेशन है, हिंदी है और उर्दू है। देख सकते हैं, ये 3 विषय कर दिया गया, पिछला बार नहीं था।
एसीसी में देखिए, एसीसी में आपका क्या है, एसीसी में आपका यहाँ पर बेसिक आईटी टूल, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, क्रिएटिव राइटिंग है। और वीएससी में देखिए आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी, डेवलपमेंट पर्सनैलिटी और फिट इंडिया, स्वच्छ भारत, दो को बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर इस तरह से चूज करना है। उसके बाद रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। तो रजिस्टर नाउ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, देखिए आपका आगे पेमेंट करने के लिए 461 रुपया पेमेंट करना है। लेकिन अगर आपका पैसा कट गया है तो 24 घंटा के बाद ही आपको भुगतान करना है। ठीक है, दोबारा अगर करना चाहते हैं, अपडेट नहीं आया तो यहाँ पर 24 घंटा के बाद ही करेंगे। तो यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद इस तरह से आ गया पेमेंट ऑप्शन। देखिए पेमेंट ऑप्शन आपका दिया गया है कार्ड, यूपीआई क्यूआर कोड, नेट बैंकिंग, वैलेट। वैलेट में अमेजोन पे और मूवी क्विक का ऑप्शन आ रहा है। देखिए तो यहाँ पर अगर अमेजोन पे से करते हैं तो 488 रुपया लगेगा। चलिए, तो यहाँ पर मैं करना चाहूँगा क्यूआर कोड से करना चाहूँगा। तो यहाँ पर क्यूआर कोड पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं क्यूआर कोड पर क्लिक कर रहा हूँ। तो क्यूआर कोड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पे पर करूँगा, यहाँ पर जनरेट यूपीआई क्यूआर। तो यहाँ पर आ जाएगा, एक क्यूआर कोड आ गया है। देखिए यहाँ पर क्यूआर कोड आ चुका है। और यहाँ पर मुझे 5 मिनट और यानी कि 6 मिनट मान के चलिए, 6 मिनट का हमको टाइम दिया गया है। तो 6 मिनट के अंदर पेमेंट कर देना है हर हाल में। ठीक है, तो मैं पेमेंट कर देता हूँ। पेमेंट करने के बाद आगे का प्रोसेस बताता हूँ। पेमेंट आप कर सकते हैं किसी और मोबाइल से स्कैन करके आप कर सकते हैं पेमेंट को। तो यहाँ पर पेमेंट आपको कर लेना है। पेमेंट करने के बाद ऑटोमेटिक रिफ्रेश होना चाहिए। देखिए ऑटोमेटिक बैक होना चाहिए, तो तभी आपका यहाँ पर सक्सेसफुल होगा, वरना आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। तो ऑटोमेटिक यहाँ पर बैक हो जाना चाहिए, ऐसा ना कि आप कट कर दें। तो यहाँ पर कट कर दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर पेमेंट स्लिप आ गया। इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और इसी को प्रिंट करके कॉलेज में जमा कर देना है। कुछ डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा जो मैंने बताया था वहाँ पर आधार कार्ड, जाति, ये सब लगेगा, इसके साथ में आपको जमा कर देना है कॉलेज में। और यहाँ पर प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट पर क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा और सारा नाम ये सब चेक कर लीजिएगा। अब तो आपका सुधरने वाला है नहीं, 3 साल में अब आपका सुधरेगा नहीं, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। तो यहाँ पर 24 से 28 सेशन वाला है, ये सारा डिटेल आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और सब्जेक्ट जो आपने चूज किया था, यहाँ पर सब्जेक्ट मिलान कर लीजिएगा कि सब्जेक्ट है कि नहीं। तो इस तरह से मिला दीजिएगा। और यहाँ पर पेमेंट सक्सेस है, क्यूआर कोड से यह सारा कुछ बताया गया है। तो यहाँ पर इसको प्रिंट करना है तो प्रिंट पे क्लिक कीजिए। देखिए प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कंप्यूटर में इस प्रकार आएगा। और यहाँ पर प्रिंट लिखा है, प्रिंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे। और किसी और नाम से हम यहाँ पर सेव कर देते हैं। जैसे यहाँ पर नाम देना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर नाम देना चाहते हैं, देखिए दे रहे हैं यूजी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर, और जिसका नाम है वो नाम देकर यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे तो यह मेरा सेव हो जाएगा। और इस तरह से आपको प्रिंट करके इसको प्रिंट आउट निकलवा लेना है। तो यहाँ पर मैं दोबारा प्रिंट कर ले रहा हूँ, ताकि यहाँ पर देखिए कंप्यूटर में कर रहा हूँ तो यहाँ पर 2 बार ज़रूर प्रिंट कर लीजिए। आप भी 2 बार प्रिंट कर लीजिएगा, हो सकता है कि एक डिलीट हो जाए, एक में आए नहीं, तो यहाँ पर आप प्रिंट कर सकते हैं। चलिए, तो इस तरह से आपको प्रिंट कर लेना है। और मोबाइल में प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रिंट लिखा हुआ है, इस तरह से प्रिंट पर क्लिक कीजिएगा ना तो आपका इस तरह से आएगा। और यहाँ पर साइज जो है आप चेंज कर सकते हैं। देखिए लेटर लिखा हुआ है, तो यहाँ से लेटर से आप क्या कीजिएगा, साइज को चेंज कर लीजिएगा। साइज यहाँ पर चेंज करना है। लेटर से आपको क्या करना है, देखिए लेटर पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से साइज कर लेंगे A4 साइज। A4 साइज कीजिएगा तो थोड़ा सा और बड़ा दिखेगा ये। ठीक है, A4 साइज क्लिक करके आपको यहाँ पर PDF पे क्लिक कर देना है। PDF पे क्लिक करके यहाँ पर आप सेव कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर मगध यूनिवर्सिटी एडमिशन इस तरह से आ गया है। तो यहाँ पर नीचे में सेव दिया गया है, सेव पे क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं सेव पर क्लिक कर लेता हूँ। तो इस तरह से मेरा सेव हो जाएगा और सारा डिटेल आपने मिला ही लिया होगा। तो यहाँ पर अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया तो ठीक है। अगर आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आपको 24 घंटे के बाद आपको करना है, तुरंत नहीं करना है। 24 घंटे के बाद आपको यहाँ पर करना है। अनसक्सेसफुल अगर हो जाता है तो, अगर पेमेंट कट गया, अगर आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप आया नहीं या आप खुद से बैक कर दिए हो तो आपको दोबारा पेमेंट करना पड़ जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, आपको दोबारा 461 रुपया और जो भी नेट बैंकिंग चार्ज है वो सब आपका लगेगा। तो एक्स्ट्रा चार्ज आपको दोबारा करना पड़ जाएगा। इसलिए आप आराम से करें, अच्छे से करें और आपको रुक के करना है। समझिए कि आपको मैंने थोड़ा सा धैर्य रखना है कि पेमेंट मैं कर दिया हूँ तो ऑटोमेटिक बैक होना चाहिए। ऐसा ना कि उस समय आपका नेट कट जाए तो दिक्कत हो जाएगा। नेट आपका मोबाइल का या कंप्यूटर में आपको कटना नहीं चाहिए हर हाल में। तो यहाँ पर आपको 461 रुपया और जो भी है आप
नेट बैंकिंग चार्ज वो आपको पेमेंट कर देना है साथ में। तो यहाँ पर पेमेंट मैं कर दिया हूँ, प्रिंट भी करके दिखा दिया हूँ कि किस तरह से प्रिंट होता है। तो चलिए दोस्तों, आज आपने रजिस्ट्रेशन करना सीख लिया मगध यूनिवर्सिटी में। फर्स्ट सेमेस्टर 2024 से 28 सेशन वाला स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन मैंने करने के लिए बता दिया है। इसी तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसका कम से कम आप 5-6 प्रिंट जरूर निकलवा लीजिए। 6 प्रिंट आप निकलवा लीजिएगा दुकान से। आप कहीं भी साइबर कैफे में जाइए और यहाँ पर आप निकलवा लीजिएगा 6 प्रिंट कम से कम, क्योंकि कॉलेज में आपको हर बार जमा होते रहेगा। तो यहाँ पर आपको कम से कम 5-6 प्रिंट निकाल लेना है। तो चलिए दोस्तों, मैंने सारा कुछ बता दिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कीजिए और इसे जितना हो सके आप शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी भाई बंधु हैं उनका रजिस्ट्रेशन छूटे नहीं। और वो भी आपका 12 जुलाई तक लास्ट डेट तक आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सके। और अभी तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।